Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am revising my biology botany as I am studying my botany from Vipin sir from PW Vikin 2.0. So here we go. Whenever we learn anything, we try to learn in a small chunk. जब भी हमें कोई चीज़ याद करनी होती है तो हम उसे छोटे छोटे चंक्स में याद करते हैं. इसी तरह से जब हमें अपनी बॉडी के बारे में बॉडी की साइकोलॉजिकल और बॉडी की बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना होता है ऑर्गेनिज्म के, तो हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाते हैं, मॉलिक्यूलर स्टडी पे चले जाते हैं इसकी. इस टाइप की स्टडी को बायोलॉजी में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं. सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का. स्ट्रक्चरल मीन्स जो स्ट्रक्चर को बनाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. फंक्शनल मीन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो फंक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी के, वो सारे सेल्स में होते हैं, इसलिए उसको फंक्शनल बोला है. यूनिट मीन्स ये जो रिपीट करता है अपने आप को लार्ज स्ट्रक्चर में बनाने के लिए, उसको बोलते हैं यूनिट. लाइफ मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ना एक तो सेल हो, उसे बोलते हैं हम लिविंग. अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, जो लेस देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं ह्यूमन में पाए जाते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है फीचर्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के. विद द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी 1950s, द माइन्यूट डिटेल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जैसे एडवांसमेंट हुई 1950s में, जो माइन्यूट डिटेल्स थी सेल की वो पता लगाई जाने लगती थी. माइन्यूट डिटेल्स जैसे कि राइबोसोम्स हो गए. राइबोसोम का पता लगाया था 1950. राइबोसोम को डिस्कवर किया था 1953. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और सेल मेम्ब्रेन, ये सारी जो सेल्स की बड़ी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो हम इजीली अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम देख पा सकते थे 1950 के बाद. डिस्कवरी ऑफ सेल में दो इंसानों का हाथ है. लाइक फर्स्ट रॉबर्ट हुक 1665 जिन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, और एंटोन वॉन लीवेनहॉक 1674 जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था एक ओक प्लांट से. उन्होंने जो सेल वॉल थी उसको डिस्कवर किया था सेल की. हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ था उस बार्क में. एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे जो उन्होंने देखे थे हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में. उन्होंने इनको नाम सेलुला दिया था, जिसके बारे में इन्होंने बाद में अपनी एक बुक है जिसमें इन्होंने सेल के बारे में डिस्कस किया. उसका नाम है माइक्रोग्राफिया. एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल पहली बार, जो कि मोटाइल था, जैसे प्रोटोजोआ होते हैं, मींस एनिमल लाइक बैक्टीरिया की तरह. एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इन सेल्स को एनिमैक्यूल्स बोला था. रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1831 में, जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन बीम जो यूज की जाती थी वेवलेंथ के हिसाब से, जो रेजोल्यूशन पावर क्या था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, बहुत ही ज्यादा हाई था, जो कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे. और इनको ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसके अंदर हम किसी लिविंग स्पेसिमेन को यूज नहीं कर सकते थे देखने के लिए. लिविंग स्पेसिमेन को एग्जामिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उसकी बीम इतनी तेज होती है, वो डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी एक स्पेसिमेन को, इसलिए हम यूज नहीं करते. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है. मल्टीसेलुलर जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं. एग्जाम्पल हो गए यूनिसेलुलर के बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी. मोस्ट ऑफ द फंजाई मीन्स ज्यादातर फंजाई इसके एग्जाम्पल होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट. स्पेशलिटी क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब उनका एक ही सेल हर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. उनको हर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल की जरूरत नहीं होती, और इसमें जो भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो सारे एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. ऑर्गेनिज्म में जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आ जाते हैं, जो नाइडोमोनास हो गया इसका एक्सेप्शन. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर तरीके के एनिमल्स आ जाते हैं, हाइड्रा को छोड़ के. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय बाय.